वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विजिटर एजुकेशन। आज का वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 11th-12th में कॉमर्स ले रखी है और NIES और CBSE में एडमिशन लिया हुआ है। तो टॉपिक है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंदर तीन प्रकार के हम लेजर बनाते हैं। सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद लास्ट बनती है हमारी बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट की जो वीडियो है इससे पहले वाले आप वीडियोस में देख सकते हैं इस यूट्यूब में विजिटर एजुकेशन में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। बेल आइकन पे प्रेस करिए। तो टॉपिक है आज का फाइनल अकाउंट और डिस्कस कर रहे हैं बैलेंस शीट। देयर आर टू टाइप्स देयर आर टू साइड्स ऑफ बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। सबसे पहले कैपिटल। लायबिलिटी साइड में कैपिटल आता है, तो कैपिटल मतलब पूंजी। हम जो अपनी तरफ से जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, ऑन कैपिटल्स, ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट्स कॉल्ड इज कैपिटल। इसमें हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहाँ से आएगा? नेट प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। हम जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें से नेट प्रॉफिट जो आएगा वो हम ऐड करते हैं। कैपिटल में क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे। अगर लॉस हुआ, ये जैसे नेट प्रॉफिट है, इस प्रकार से अगर लॉस होगा तो लॉस को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आप डायरेक्ट पेन से देख रहे हैं स्क्रीन पर, नेट प्रॉफिट ऐड हुआ है और नेट लॉस क्या किया हमने, माइनस किया है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेस वाले आइटम है जो हम सेल्फ यूज, डोमेस्टिक यूज, खुद के लिए यूज़ करते हैं, जैसे ड्राइंग्स हो गया, पर्सनल यूज़ के लिए, इनकम टैक्स हो गया, सेल्फ हो गया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी सेल्फ हो गया। तो ये सब हमने क्या करना है, कैपिटल में लेस करना है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो लेस होगा और कैपिटल पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो ऐड होगा, ध्यान रखना है। नेट लॉस पहले डिस्कस कर चुका हूँ मैं कि नेट प्रॉफिट ऐड होगा तो नेट लॉस क्या होगा, माइनस होगा। इसके बाद रिजर्व एंड रिजर्व फंड्स। रिजर्व फंड इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, इसलिए रिजर्व फंड को हम क्या करते हैं, लायबिलिटी साइड में लेते हैं। लोन्स, लोन फ्रॉम बैंक्स, लोन फ्रॉम अदर्स। कहीं से भी अगर आपने लोन लिया है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, उसे लायबिलिटी साइड में लिखना है। इसके बाद है बिल्स पेबल। आप किसी को जब उधार माल बेचते हैं तो हम जब हम उधार माल खरीदते हैं तो हम बिल्स पेबल का इस्तेमाल करते हैं, बिल्स पेबल यूज़ करते हैं। इसका फिक्स टाइम होता है बिल्स पेबल का। बैंक ओवरड्राफ्ट, एक लिमिट समय के लिए बैंक जब हमें शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है विदाउट एनी इंटरेस्ट, हमारी गुडविल को देखकर, तो उसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। इसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। हमारे फर्म में, हमारी फैक्ट्रीज में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनकी सैलरी में से कुछ ना कुछ फंड कटता है, जिसे हम लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। जब वो उस फंड को जब देना होता है तो वहाँ से वो लेस हो जाता है। इसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मीन्स अनपेड, बकाया, जो अभी तक पे नहीं किया है। इसके बाद है एसेट साइड। एसेट साइड में देयर आर टू पार्ट्स ऑफ एसेट्स। द फर्स्ट इज नॉन करंट एसेट्स एंड सेकंड इज करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स में दो पार्ट आ जाते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो गुडविल क्या है, इनटेंजिबल है बट एसेट्स है। प्लांट एंड मशीनरी टेंजिबल है, एसेट्स है। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है। पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क हमारा इंटेंजिबल है, जैसे गुडविल इंटेंजिबल है ऐसे पेटेंट एंड ट्रेडमार्क भी इंटेंजिबल है। फर्नीचर एंड फिटिंग टेंजिबल रहेगा। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, दोनों ही हमारे क्या है, टेंजिबल है। लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक के कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए आपको, जैसे हॉर्स हो गया, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गया, दिस आर पार्ट ऑफ द लाइफ स्टॉक। इसी प्रकार से करंट एसेट्स के कुछ पार्ट्स हैं यहाँ पर, ये भी एसेट्स हैं। बिल रिसीवेबल, अगर हम किसी को उधार माल बेचते हैं, उधार माल सेल करते हैं और उसका कोई फिक्स टाइम होता है कि इस समय तक पैसे मिल जाएगा, तो बिल रिसीवेबल बनता है। इसके बाद सन्ड्री डेटर्स, जिनसे उधार माल बेचा था और जिनसे पेमेंट लेनी है आपने, ऐसे लोग सन्ड्री डेटर्स कहलाते हैं। जिस प्रकार से लोन आप लेते हैं तो लायबिलिटी साइड में आता है, मगर लोन्स अगर आपने दिया है, किसी फर्म को दिया है, किसी पर्सन को दिया है, तो वो लोन्स एंड एडवांस में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक,
लूज टूल्स, प्रीपेड मीन्स एडवांस पेड, एक्रूड इनकम ऐसी इनकम जो आपने कमा ली है मगर अभी तक आपको मिली नहीं है, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, उसे बोलते हैं एक्रूड इनकम। इसके बाद है नेक्स्ट आपका कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। तो दोनों ही पार्ट ऑफ द करंट एसेट्स और ये एसेट्स में आएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रहना चाहिए कि लाइबिलिटीज एंड एसेट्स बोथ आर इक्वल। किसी भी फाइनेंशियली पोजीशन को जानने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं, और ये जो बैलेंस शीट का जो टोटल होगा, चाहे वो दोनों साइड का, इस साइड डेबिट लाइबिलिटी साइड का या क्रेडिट साइड का, एसेट साइड का, वो ऑलवेज क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इक्वल रहेगा। अगर आपकी बैलेंस शीट है तो उसका जो टोटल है वो आपका इक्वल रहेगा। ठीक है, चलिए।